नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जीतू पटवारी आज संभालेंगे प्रदेश कांग्रेस की कमान, कमलनाथ की अपील। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी आज मंगलवार दोपहर 3 बजे प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। हालांकि कमलनाथ और अजित सिंह राहुल कहीं व्यस्तता के चलते नहीं आएंगे। कमलनाथ ने ट्वीट कर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर लिखा, जीतू पटवारी को नई पारी के लिए पुणे शुभकामनाएं देता हूं। इंदौर जिले के शासकीय स्कूलों में की जा रही है विद्यार्थियों की काउंसलिंग। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की काउंसलिंग का कार्य आरंभ हो गया है। इसमें अलग अलग स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा और अन्य कोर्स को लेकर जानकारी दी जा रही है, ताकि 10वीं और 12वीं के बाद में भविष्य की संभावना के आधार पर तैयारी कर सकें। इंदौर जिले के सभी शासकीय स्कूलों में बारी बारी काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिले के शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए निर्देश दिए गए। शिवराज की इन योजनाओं पर चलेगी वित्त विभाग की कैंची, लाडली बहना पर भी पड़ेगा असर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी ही पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करने की तैयारी में है। गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही एमपी सरकार ने 38 विभागों की अलग अलग योजनाओं पर वित्त विभाग की अनुमति के लिए बिना ही किसी तरह का खर्च करने या पेमेंट करने पर रोक लगा दी। सरकार जिन योजनाओं पर कैंची चलाने की तैयारी में है, ये सभी योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 18 साल के कार्यकाल में शुरू की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को प्रदेश में बड़े बदलावों के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा, साथ ही नए विधायकों को, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी तरीके से करने में मदद के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र से पहले दिन मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की जाने वाली जन कल्याणकारी और विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रभावी रूप से कर रही है। नए साल से पहले बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम, छाएंगे बादल, 22 दिसंबर के बाद बारिश के आसार। दिसंबर अंत से पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले 21 दिसंबर तक मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और ठंड के साथ कई जिलों में कोहरा भी छाया रहेगा। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं का रुख उत्तरी और उत्तर पश्चिमी होने के कारण फिर ठंड का असर तेज होने के अनुमान है। अयोध्या तक विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी में रेलवे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए रेलवे द्वारा विशेष रूप से 100 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ सहित अन्य शहरों से विशेष ट्रेनें अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी। ग्वालियर से अभी अयोध्या के लिए सिर्फ एक साप्ताहिक ट्रेन का संचालन होता है, जबकि यहां से कई लोग अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अयोध्या के लिए रेलवे ग्वालियर से भी विशेष ट्रेन चला सकता है। इंदौर के पश्चिमी रिंग रोड से प्रभावित किसान 26 दिसंबर को करेंगे महापंचायत। पश्चिमी रिंग रोड जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसानों ने इसके लिए 26 दिसंबर को महापंचायत बुलाई है। किसान महापंचायत से पहले अलग अलग गांव में जाकर बैठक कर रहे हैं। रविवार को विश्वनाथ धाम पर बैठक आयोजित हुई। इसमें सभी किसान नेताओं एवं पश्चिमी रिंग रोड के 39 गांव के किसानों ने भाग लिया एवं सभी के एकमत से निर्णय लिया गया कि हम हमारी जमीन पश्चिम में रिंग रोड में नहीं देंगे। 26 दिसंबर को होने वाली महापंचायत की तैयारी पूरी ताकत से किसान जुटे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह से आज मिलेंगे शिवराज, नई जिम्मेदारी पर हो सकती है चर्चा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक पुनर्वास भी जल्द हो सकता है। पार्टी हाईकमान ने चर्चा के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया है। शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने भेंट के बाद शिवराज सिंह चौहान को नई जिम्मेदारी को लेकर निर्णय हो सकता है। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या फिर कुछ महीने बाद वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण में दिखेगी मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र की झलक। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। राज्यपाल मंगूबाई पटेल का पहला अभिभाषण बुधवार को होगा। इससे मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र 2023 की झलक दिखाई देगी। इसके आधार पर सरकार का 5 वर्ष का रोड मैप तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को संकल्प पत्र की पूर्ति के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों से कहा गया है कि इसके लिए वे बिंदु जिनका क्रियान्वयन तत्काल किया जा सकता है। भोपाल मंडल में ब्लॉक के कारण इंदौर से चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनें रहेंगी निरस्त।
भोपाल मंडल में एक सप्ताह के मेगा ब्लॉक के लिए इंदौर से चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 28 दिसंबर से रेलवे ने संत हिरदाराम स्टेशन पर मेगा ब्लॉक लिया है। इस कारण इंदौर से चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनें निरस्त रहेंगी। रतलाम मंडल से गुजरने वाली 34 ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि 2 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के रामगंज मंडी भोपाल के बीच ब्रॉडगेज रेल लाइन कार्य के लिए संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। लोक सेवा गारंटी के तहत मिलेंगे होम एवं पर्यटन बार लाइसेंस। मध्य प्रदेश में अब लोक सेवा गारंटी कानून के तहत होम एवं पर्यटन बार का लाइसेंस दिया जाएगा। राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आबकारी लाइसेंसों को लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देने का प्रावधान किया है। अब लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन करने पर पर्यटन बार लाइसेंस जिला कलेक्टर 4 सप्ताह में प्रदान करेगी, जबकि होम बार लाइसेंस 2 सप्ताह में कलेक्टर से प्राप्त होगा। एमपी में मालवांचल पर बीजेपी और कांग्रेस का बड़ा फोकस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निपटने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसी तारतम्य में कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इंदौर के पूर्व विधायक जीतू पटवारी को कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने भी मालवांचल में अपनी जड़ें मजबूत करने की कवायद तेज कर दी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निपटने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मालवांचल को मुख्यमंत्री देकर प्रदेश की सियासत में बड़ा दांव खेल दिया। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में दिखेगी नई पीढ़ी की झलक। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर रविवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। देर रात करीब 2 घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में नामों की सूची को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट में नई पीढ़ी की झलक देखने को मिलेगी। पहली बार के विधायकों को शामिल करने पर अमित शाह निर्णय लेंगे। बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद मंत्रिमंडल की सूची लेकर दिल्ली पहुंचे। मलय जैन व इंद्रजीत कौर को मिला राष्ट्रीय ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान। व्यंग्य का दायरा बढ़ाया जाए, किसी अखबार के किसी स्तंभ से बंद कर ना लिखें। राजमार्ग से भी आगे रास्ते हैं, आलोचना की परवाह किए बगैर लिखते रहें और व्यंग्य में दोहराव से बचे। यह बात मानव संग्रहालय में आयोजित व्यंग्य लेखक समिति के वार्षिक आयोजन डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान 2023 के अवसर पर पद्मश्री व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने कही। इस मौके पर राष्ट्रीय ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्य सम्मान 2023 से मलय जैन व इंद्रजीत कौर को प्रशस्ति पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। मांस मछली की 7 दुकानें कराई बंद, सामान भी जब्त। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद नगर निगम के अमले ने शहर में खुले में और बिना लाइसेंस मांस मछली बेचने वाली दुकानों के खिलाफ तीसरे दिन भी अभियान चलाकर कार्यवाही की। इस दौरान ग्वालियर पूर्व विधानसभा में 7 दुकानों को बंद कराकर सामान जब्त किया गया, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। वहीं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जुर्माने की कार्यवाही की गई। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के अंतर्गत मदाखलत अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान और स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान द्वारा हुरावली चौराहा, डीबी सिटी रोड, मुराद क्षेत्र में मांस विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई। एनजीटी के निर्देश पर बेअसर शहर में बढ़ रहा प्रदूषण। एनजीटी के निर्देश पर भी बेअसर रहा। शहर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई व्यापक प्रबंधन नहीं किया जा रहा, जबकि एनजीटी के निर्देश के बाद संभागायुक्त ने प्रशासन, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों के साथ बैठक ली थी, जिसमें एनजीटी के बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद धूल और धुएं के स्रोतों को पता लगाकर उसे रोकने पर काम करना था। इसके साथ ही शहर में अलग अलग स्थानों पर फोगर मशीनें चलाकर हवा से धूल के कण जमीन पर लाना और फुटपाथ पर डिवाइडर से धूल साफ करना था, लेकिन यह कार्य भी ठीक से नहीं हो रहा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति जल्द। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति के आदेश का इंतजार तेज हो गया है। नई सरकार के गठन के बाद से ही आदेश जारी होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, लेकिन राजभवन के नाम से के आदेश नहीं जारी हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले ही राजभवन ने अंतिम 5 उम्मीदवारों के साक्षात्कार ले लिए हैं, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद आदेश जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल प्रोफेसर कपिल देव के हाथ में ही कुलपति की कमान है। अखंड धाम पर अखंड वेदांत संत सम्मेलन की तैयारी शुरू। बिजासन रोड स्थित प्राचीन अविनाशी अखंड धाम आश्रम पर 56वां अखंड वेदांत संत सम्मेलन 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित होगा। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर स्वामी ज्ञानानंद तीरथ एवं युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज सहित देश के अनेक प्रमुख जाने माने संत विद्वान शामिल होंगे। प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक संत विद्वानों के प्रवचनों की अमृत वर्षा होगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की अनूठी पहल।
पढ़ाई के साथ पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश देने के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कौशल विकास संस्थान के विद्यार्थियों ने अनूठी पहल की। विद्यार्थी यहां पढ़ाई के साथ कबाड़ को उपयोग सजावटी सामान में बदल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जन्मदिन पर पौधारोपण करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके लिए खुद ही गमले सजाते हैं और उसमें पौधे का रोपण करते हैं और पढ़ाई के दौरान इसकी देखरेख का जिम्मा भी विद्यार्थी उठा रहे हैं। संस्थान में आधा सैकड़ा पौधे रोपे जा रहे हैं। सौम्य तिवारी की कुशल कप्तानी में मध्य प्रदेश ने सुपर ओवर में बंगाल को हराया। राजधानी के होनहार क्रिकेटर सौम्य तिवारी की कुशल कप्तानी में मध्य प्रदेश ने अंडर 23 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के बंगाल को सुपर ओवर में पराजित किया। मध्य प्रदेश की इस टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत है। नागपुर के वीसीए सिविल लाइन मैदान पर बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला 23 टूर्नामेंट खेला जा रहा है। मध्य प्रदेश ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 158 रन का स्कोर खड़ा किया। कनिष्क ठाकुर का बल्ला चला, उन्होंने 12 चौके की मदद से 75 रन की धमाकेदार पारी खेली। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर मुस्लिम समाज ने की पहल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश और जिला प्रशासन की समझाइश के बाद इंदौर में कई धार्मिक स्थलों में अतिरिक्त रूप से लगे लाउड स्पीकर को निकाला गया। मुस्लिम समाज ने पहल करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। खजराना क्षेत्र में नाहर शाहवली दरगाह में सहयोग और स्वेच्छा से लाउड स्पीकर उतारे गए। खजराना दरगाह कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवान पटेल ने मीडिया से बताया कि धार्मिक स्थलों में ऊपर लगे हुए स्पीकरों को उतारा गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा मध्य प्रदेश में किसे मंत्री बनाना है, सीएम मोहन यादव ने कहा। हमारा प्रयास है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात जिले पर जिला स्तरीय इकाई, संभाग पर संभाग स्तरीय इकाई और प्रदेश पर प्रदेश स्तरीय इकाई विकास को नीचे तक उतारने के क्रम में अपना योगदान दे। विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे साथ शपथ ग्रहण की। नवनिर्वाचित विधायक और मंत्रिपरिषद के सदस्य अपनी भूमिका अधिक प्रभावी तरीके से निभा सके, इसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा समृद्ध विधायक समूह निर्वाचित होकर आया है। शीघ्र ही जन कल्याण और विकास को समर्पित मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। नए साल पर सिर्फ 1500 रुपए में कर सकते हैं खजुराहो की सैर। मध्य प्रदेश का खजुराहो विदेशी सैलानियों की बेहद पसंदीदा जगह है। यहाँ बड़ी तादाद में देशी विदेशी पर्यटक नए साल का जश्न मनाने पहुंचते हैं। दरअसल देशी विदेशी पर्यटकों के साथ नवनिवाहित युगल के लिए भी खजुराहो शानदार हनीमून डेस्टिनेशन है। खजुराहो के 1000 साल से भी ज्यादा पुराने मंदिरों की रोचक कहानी, शानदार नक्काशी और कारीगरी देखने पर्यटक यहाँ पर आना शुरू कर चुके हैं। एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर फूटा छात्रों का गुस्सा, जमकर की नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन। एमपीपीएससी की परीक्षा देने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए कराई गई परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किए जाने से छात्रों में रोष है। इसे लेकर छात्र सड़क पर उतर गए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोक सेवा आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा और जल्द ही परिणाम घोषित करने की मांग भी की। इंदौर के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर भारी संख्या में एमपीपीएससी की परीक्षा देने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी एकत्रित हुए। सोयाबीन, मूंग, डॉलर चना कमजोर, तुअर में तेजी जारी। इस खबर में हम आपके लिए इंदौर मंडी का ताजा और सटीक भाव लेकर आए हैं। प्रतिदिन मार्केट में अनाज और सब्जियों के रेट, आने वाले उतार चढ़ाव की सटीक जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। संभाग के प्रमुख मार्केट के रेट यहां उपलब्ध हैं। इंदौर मंडी में भाव की बात करें तो अनाज और सब्जियों के दाम लगातार बदलाव हो रहे हैं। डॉलर चने के भाव में भारी कमी देखने को मिली। तुअर के दाम में तेजी लगातार जारी है। सोयाबीन का दाम भी घट गया है। मूंग के दामों में भी मंदी नजर आ रही है। सब्जियों के भाव में उतार चढ़ाव नजर आया।